वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास एडिशन कंपाउंड्स की एक टाइप है। नाउ एडिशन कंपाउंड्स बेसिकली खुद क्या चीज़ है? So sometime it happens that you add two already formed compounds, पहले के दो compounds, for example compound A और compound B जो कि दोनों separate stable compounds हैं, इनको हम जब ऐड करते हैं तो ये एक नया कंपाउंड बना देते हैं। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपाउंड्स की एडिशन के बाद बनता है। नाउ एडिशन कंपाउंड्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है डबल सॉल्ट और सेकंड टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ लेट्स सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज़ डबल सॉल्ट? लेट्स सपोज कि मैंने KCl लिया और इसमें मैंने ऐड कर दिया MgCl2। तो ये दोनों ऐड होके एक एडिशन कंपाउंड बनाएंगे KCl.MgCl2। नाउ इसको मैं डबल सॉल्ट कहूँगा। वाई? अब अगर मैं इस एडिशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो KCl इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा और MgCl2 इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। KCl वाटर में जाके स्प्लिट होगा इनटू K प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, एंड MgCl2 भी वाटर में स्प्लिट होगा इनटू मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हुआ क्या कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स को ऐड करने से हमारे पास एक कंपाउंड बना, लेकिन उस कंपाउंड की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। जब हम वाटर में डालेंगे इसको तो हमारे पास KCl, Mg और Cl के आयन्स हमें मिलेंगे, जो ओरिजिनली हमारे पास जिन कंपाउंड से ये कंपाउंड बना है एडिशन कंपाउंड, उन्हीं के आयन्स हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ सपोज कि मैंने पोटाशियम साइनाइड लिया और इसमें मैंने आयरन साइनाइड को ऐड कर दिया। सो इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास एक एडिशन कंपाउंड बना, जिसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। नाउ ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेंगे पोटाशियम के आयन्स, और उसके साथ मुझे आयरन और साइनाइड के आयन्स अलग अलग मिलने की बजाय इनका एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा लाइक दिस। सो ये आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास जिन कंपाउंड से ये फॉर्म हुआ है उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाए और नए आयन्स बन जाएं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ आई हैव ड्रॉन टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर यू। नाउ यहाँ पर पोटाशियम पर है पॉजिटिव चार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्ट पर है नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स पार्ट वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है। नाउ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये पार्ट है, दिस पार्ट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड क्लोराइड इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन है इट कैन आइदर बी नेगेटिवली चार्ज्ड और इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनको हम क्यों बोलते हैं। नाउ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, आई टेक FeCN6. So this is iron
और ये 6 साइनाइड आयंस हैं जो कि आयरन के इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद हैं। नाउ बेसिकली आयरन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर d ऑर्बिटल्स एम्प्टी फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और साइनाइड हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन है मेरे पास 2+ की फॉर्म में। आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ 2+ आयन। तो अगर मैं 2+ की फॉर्म में आयरन की कन्फिग्रेशन देखूं तो नॉर्मली आयरन की कन्फिग्रेशन है 4s2 3d6, लेकिन अगर आयरन 2+ की कन्फिग्रेशन की मैं बात करूं तो इसका 4s एम्प्टी होगा, 4s0, और 3d में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। नाउ अब आयरन में स्पेस कहाँ से बनती है, तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है। देन इसके जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो टोटल हैं 5 इन नंबर। तो होता क्या है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को पेयर अप कर देते हैं बॉन्डिंग से पहले। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के पेयर अप हो गए। इसके अलावा आयरन के लास्ट शेल में 4p ऑर्बिटल भी है जो कि टोटल 3 इन नंबर हैं। तो अब अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d1 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 3d में। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स 3-4p में एक्सेप्ट कर सकता है। यानी 2+ की कन्फिग्रेशन में आयरन मेरे पास 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर 6 ऑर्बिटल्स में जगह मौजूद है। तो व्हाट हैपन्स कि साइनाइड आयन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और यूं हमारे पास साइनाइड आयन और आयरन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें हमारे पास 2 एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से आता है, दूसरा एटम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह, बल्कि एक्सक्लूसिव शेयरिंग होती है जिसमें सिर्फ एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लाकर दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। इसी तरह साइनाइड का जो आयन है वो अपने दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ शेयर करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आयरन का 6 साइनाइड के साथ कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुई है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बाकी बॉन्डिंग की बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 4-। अब ये 4 पोटाशियम आयंस के साथ क्या होगा, अटैच, लेकिन इस आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन और 4 पोटाशियम आयंस के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी आयनिक। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होगा, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगी, जबकि इससे बाहर दूसरे आयन के साथ इसका बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और इधर से बाहर क्या है, आयनिक बॉन्ड है। सो दिस इज हाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। नाउ यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात भी कर सकते हैं। साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आयरन को, सो इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर या न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं इस रिएक्शन में। और आयरन का एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है साइनाइड से, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या
इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। सो कीप इन माइंड कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट components of complex compounds. So the first component is central metal ion. ये वो central ion होता है जिसको आकर बाकी सारे जो substances हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जिस तरह K4 FeCN6 में आयरन के एटम को 6 साइनाइड आकर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। सो इसमें आयरन इज बिहेविंग एज सेंट्रल मेटल आयन। समटाइम्स सेंट्रल मेटल एटम जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लाइक अगर मेरे पास कॉपर के साथ 4 अमोनिया अटैच हैं, या मैं कोबाल्ट ले लेता हूँ कॉपर की बजाय, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया आकर अटैच हो गए और पूरे कॉम्प्लेक्स में इसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। सो दिस विल बी न्यूट्रल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट का न्यूट्रल एटम या कोई भी आयन बिहेव कर सकता है ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जिसके इर्द गिर्द डिफरेंट सब्सटेंसेस आकर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड वो आयन या वो मॉलिक्यूल होता है लाइक दिस इज आयन एंड दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो लाइगेंड वो आयन या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सो लाइगेंड इज दैट आयन और दैट मॉलिक्यूल which donates its electron pair to the central metal atom. Now ligands can either be negatively charged या ligands हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स की बात करूं तो साइनाइड आयन इज अ नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड। इसी तरह हेलोजन के जो आयंस हैं X माइनस आयंस दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स। या नाइट्रोनियम आयन इज ऑल्सो नाइट्रो आयन इज ऑल्सो अ नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड। इसको हम नाइट्राइट आयन भी कहते हैं। नाउ न्यूट्रल लाइगेंड्स वो हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो न्यूट्रल लाइगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है। जिस तरह मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन इसमें लोन पेयर मौजूद है, इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन इसमें लोन पेयर मौजूद हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन इस पे लोन पेयर मौजूद है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड हों या तो न्यूट्रल हों लेकिन उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जो डोनेट कर सकता हो इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनको हम लाइगेंड्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमने जितने लाइगेंड्स देखे लाइक साइनाइड आयन, लाइक X माइनस, लाइक NH3 या वाटर की भी स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लूँ, वाटर के पास 2 लोन पेयर्स हैं लेकिन डोनेटेबल सिर्फ 1 है। तो ये जितने भी हमने लाइगेंड्स देखे हैं ये सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को 1 लोन पेयर यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। वाटर के पास 2 लोन पेयर्स हैं लेकिन डोनेट ये 1 ही करता है। तो वो लाइगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड्स।
नाउ मोनोडेंटेट के अलावा कुछ लाइगेंड्स ऐसे भी हैं जो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ऑक्जिलेट आयन की, सो दिस इज़ ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट आयन में दो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन्स हैं, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट इथाइलीन डायअमाइन, तो इथाइलीन डायअमाइन में मेरे पास दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं जिन पे लोन पेयर्स मौजूद हैं, तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लाइगेंड्स को हम कहते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड्स। इसी तरह जो लाइगेंड्स तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं दे आर ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इवन हमारे पास हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट अ कंपाउंड इथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। तो इसमें दो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं 1 एंड 2, तो दो लोन पेयर्स ये यहाँ से डोनेट करता है। देन 4 एसीटेट ग्रुप्स हैं, तो चारों में से एक एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर से ये डोनेट कर सकता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्साडेंटेट ligand. Now the third important concept is coordination number. Now coordination number क्या है? Coordination number is the number of ligands bonded to central metal atom. Now K4FeCN6 में आयरन के साथ टोटल 6 ligands बाउंड हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। इसी तरह इस कंपाउंड में कॉपर के साथ 4 डिफरेंट लाइगेंड्स बाउंड हैं, तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। नाउ कीप इन माइंड कि एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स भी बाइंड हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर कॉपर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाउंड है और अमोनिया भी बाउंड है। नाउ व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर? सो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पोर्शन जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हुई होगी उस पोर्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मैं इसको फुल ड्रॉ करूं तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हुई है, बाकी बॉन्डिंग आयनिक है, सो इस पोर्शन को मैं कहूँगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ लेट्स सी कि हम चार्जेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। वी हैव 4 पोटाशियम्स एंड एवरी पोटाशियम इज 1+ चार्ज, तो टोटल पोटाशियम पे चार्ज है 4+। अब अगर पोटाशियम 4+ है तो न्यूट्रल होने के लिए पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा 4-। नाउ द कंपाउंड इज न्यूट्रल। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखें तो साइनाइड आयन के ऊपर चार्ज है -1, और चूंकि हमारे पास 6 साइनाइड हैं तो टोटल चार्ज है -6। अब इसको ओवरऑल -4 बनाने के लिए आयरन पे चार्ज होगा +2। तो यूं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे कंपोनेंट्स का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, इस कंपाउंड में सल्फेट आयन इज -2 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ओवरऑल हो जाएगी +2। नाउ अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 4 अमोनिया पे चार्ज होगा 0 ड्यू टू बीइंग न्यूट्रल। सो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 है, तो इसको +2 करने के लिए कॉपर विल बी +2। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोरीन इज -1, सो 2 क्लोरीन्स विल बी -2। इसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी +2। नाउ यहाँ पर ये ऑक्जिलेट आयन है, हर ऑक्जिलेट आयन पे -2 चार्ज है, तो 2 ऑक्जिलेट आयन पे ओवरऑल -4 चार्ज है।
नाउ ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 है, तो इसको +2 करने के लिए प्लैटिनम पे चार्ज होगा +6, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑल्दो दिस इज़ वन ऑफ द रॉन्ग एग्जाम्पल्स, बट दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो यूँ हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट regarding coordination compound is chelate. Now it is pronounced as chelate. So it is chelate. Now what is a chelate? Now let's suppose कि मेरे पास central metal atom है, इसके साथ 4 ligands ने आके coordination कर ली। So यहाँ पर इसके साथ 4 ligands आकर attach हो गए like this. Now अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ 4 ligands अटैच्ड हैं। सो दिस इज़ एन ओपन स्ट्रक्चर, इसमें कोई रिंग मौजूद नहीं है। नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास एक और सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 2 मोनोडेंटेट ligands आकर अटैच हुए लाइक दिस, और यहाँ पे एक बाइडेंटेट लाइगेंड आकर अटैच हुआ। फॉर एग्जांपल में ऑक्जेलेट आयन जो कि एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, उसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देता हूँ लाइक दिस। तो अब अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखूँगा तो ये जो पहले 2 लाइगेंड्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ओपन है, लेकिन इस तरफ से कंपाउंड में एक रिंग फॉर्म हो गया है लाइक दिस। तो अब इस कंपाउंड में यहाँ पर रिंग फॉर्म हो गया है। सो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें बाइडेंटेट या उसके ऊपर वाले यानी ट्राई टेट्राहेक्सा यानी पॉलीडेंटेट हम कहते हैं इन सबको, तो जिसमें पॉलीडेंटेट लाइगेंड के आने की वजह से कंपाउंड के अंदर रिंग फॉर्म हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कीलेट। नाउ एक कंपाउंड में कीलेट के आने की वजह से एक से ज़्यादा रिंग्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाईऑक्सिलेटो प्लेटिनेट आयन की अगर मैं बात करूं तो प्लैटिनम मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 2 ऑक्सिलेट आयंस आकर कोऑर्डिनेट करते हैं लाइक दिस। ये एक तरफ से, इसी तरह दूसरा ऑक्सिलेट आयन दूसरी तरफ से आकर इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो नाउ अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 रिंग्स फॉर्म हो गए हैं। ये कंपाउंड हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, इसमें 2 रिंग्स फॉर्म हो गए हैं। सो कीलेट में एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकते हैं। नाउ वाई कीलेट्स आर इम्पॉर्टेंट और इनको हम डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड्स जिनमें रिंग बन जाए यानी कीलेट्स, ये नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।